बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में चुनावी साल और इसमें नौकरी की बड़ी सियासत इस वक्त चलती हुई। चुनावी एजेंडे में कांग्रेस का नौकरी वाला बड़ा दांव इस वक्त सामने, जब कांग्रेस जॉब फेयर लगाकर युवाओं को नौकरी देगी। पटना में 19 जुलाई की तारीख जब कांग्रेस की तरफ से ये जॉब फेयर लगने जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन के लिए जारी कर दिया है टोल फ्री नंबर। तेजस्वी के नौकरी वाले एजेंडे पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दांव चला गया है। तेजस्वी कहते रहे हैं 17 महीने में लाखों नौकरी देने का दावा उनकी तरफ से किया जाता रहा है। अब उसी दावे से एक कदम आगे चलते हुए कांग्रेस एक दिन में जॉब फेयर के जरिए युवाओं को नौकरी देने की बात कह रही है। पहले कांग्रेस ने आरजेडी के माई बहन योजना को अपनाया। तेजस्वी की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर अपनी तरफ से योजना की शुरुआत कर दी। कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन करना अब शुरू भी करवा दिया है। 19 जुलाई की तारीख जब ये रोजगार मेला लगने वाला है। तेजस्वी के एजेंडे को कांग्रेस ने क्या हाईजैक कर लिया, ये सवाल भी इस वक्त, और इस पर सियासत भी इस वक्त बेहद तेज। बिहार के विधानसभा चुनाव में नौकरी मुख्य एजेंडे में शामिल हो गया है। एक तरफ जहां पिछले दिनों नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पास कर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही है अगले 5 सालों में, वहीं कांग्रेस अब बड़ा जो है वो रोजगार मेला लगाने जा रही है। जी हां, आपको बताते हैं कि 19 जुलाई को कांग्रेस जो है वो एक रोजगार मेला पटना में लगाने जा रही है ज्ञान भवन में, और उसके लिए उसने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और टोल फ्री नंबर में उन्होंने नंबर दिया है और युवाओं से अपील की है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और कई कंपनियों को उसमें बुलाया गया है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस जॉब फेयर के जरिए, रोजगार मेला के जरिए युवाओं को बड़े संख्या में रोजगार पहले दिया जाए और एक स्टैंड क्लियर किया जाए कि रोजगार को लेकर के कांग्रेस जो है वो किस तरीके से यहाँ से सक्रिय है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो विपक्ष है, बीजेपी जदयू है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो लगातार जो आरजेडी के एजेंडे हैं, तेजस्वी के जो एजेंडे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले माई बहन योजना आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 2500 रुपया जो है वो महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा। एक कंपटीशन की बात हो, कुछ भी कह लें, लेकिन नौकरी और रोजगार बिहार के चुनाव में एजेंडा बन गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनावी साल में देखिए रोजगार को लेकर सियासत किस तरीके से अपार चल रही है, जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नजर आता है और लंबे चौड़े दावे भी किए जा रहे हैं। तेज वादा हाईजैक और सवाल, क्या तेजस्वी के वादे को कांग्रेस जो है वो हाईजैक कर रही है, ये सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि तेजस्वी रोजगार को लेकर दावे करते रहे। क्या ये कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भाई कहीं से हाईजैक तो नहीं कर रही है। नौकरी के जवाब पर जॉब फेयर वाला दांव क्या कांग्रेस की तरफ से जानबूझकर चला गया है? पहले माई बहन योजना के वादे पर रजिस्ट्रेशन शुरू कराना क्या संयोग मात्र है या जानबूझकर किया गया? आरजेडी की माई बहन मान योजना का नाम तक कांग्रेस ने कॉपी कर लिया और कहा कि भाई ये हम सबके संयुक्त तौर पर योजना है। पलायन वाले एजेंडे के जवाब में पलायन रोको पद यात्रा सोची समझी चाल है क्या, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन चुनावी साल में नौकरी वाली सियासत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 7 निश्चय कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो रोजगार की बात करते हैं, और ऐसे में 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह लक्ष्य रखा जाता है। 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर दिया। नौकरी के लिए उच्च स्तरीय समिति तक बनाई गई है। स्वरोजगार के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो रोजगार पर सियासत है इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आती है। नौकरी पर आरजेडी के दावे और कांग्रेस के दावे को समझना भी जरूरी है। तेजस्वी कहते रहे कि 17 महीने में लाखों नौकरी हमारी तरफ से दी गई।
सिर्फ 17 महीनों में हमने ये कर दिखाया। चुनावी एजेंडे में कांग्रेस ने नौकरी वाला बड़ा दांव जो है इस वक्त जरूर चल दिया है। अब कांग्रेस जॉब फेयर लगाने जा रही है। युवाओं को इसी जॉब फेयर के जरिए नौकरी देने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है। तारीख है 19 जुलाई, पटना में ज्ञान भवन में ये जॉब फेयर लगने वाला है। कांग्रेस इस जॉब फेयर के जरिए युवाओं को कह रही है कि भाई हम आपको पलायन करने से रोकेंगे। कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। इसी टोल फ्री नंबर पर लोग संपर्क कर सकते हैं। नौकरी को लेकर कांग्रेस 2 कदम आगे निकलने की होड़ में भी दिखाई दे रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस कहीं हाईजैक तो नहीं कर रही है तेजस्वी के उन सभी वादों को। बिहार में अब नौकरी और रोजगार पर सियासत सबसे ज्यादा तेज है। नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 2025-30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को उनकी तरफ से नौकरी दी जाएगी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी घोषणा की कि पटना के ज्ञान भवन में जॉब फेयर लगाया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। जिसके बाद बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह ने कांग्रेस और तेजस्वी पर हमला किया। घोषणा की कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जाहिर सी बात है इस घोषणा के बाद बिहार के सियासी हलके में जबरदस्त चहलकदमी देखी जा रही है और इसी बीच में कांग्रेस ने घोषणा किया है कि वो 19 जुलाई को जॉब फेयर लगाएगी। हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष जी मौजूद है। संतोष जी, अब तो राहुल गांधी ने भी घोषणा कर दी, कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया कि वो भी जॉब फेयर लगाएंगे। अब देखिए, लगातार करीब पिछले वित्तीय वर्ष में 74,000 लोगों को हम लोगों ने ब्लॉक वाइज मेला जॉब फेयर लगा के हम लोगों ने नौकरी दे दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि टारगेट मिला है कि पिछले 25 से 30 के बीच में करंट वित्तीय वर्ष में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान करेंगे। अब तो इन लोगों के पास इशू नहीं है, ये लोग तो अनिर्णित अवस्था में है, कुछ कुछ बोल रहे हैं। अब टोल फ्री जारी कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को पता नहीं है कितना आदमी कहाँ इनका टोल फ्री नंबर था। ये तो विपक्ष मुद्दा विहीन होते जा रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कृत संकल्पित है कि बिहार के हर युवाओं के हाथ में रोजगार हो और नौकरी का अवसर हो। तो 1 करोड़ रोजगार देने के नीतीश कैबिनेट के फैसले और कांग्रेस के जॉब फेयर को लेकर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर हजारों नौकरियां दी थी। यही कार्यक्रम पटना में भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना बंद करें सीएम नीतीश कुमार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना नीतीश जी बंद करें। 20 साल शासन में रहे और 4 करोड़ बिहार के युवा राज्य से बाहर भटक रहे हैं, तो कितना नौकरी का वायदा करके और लोगों को इस तरह का सपने दिखाना सब लोग को मालूम है। आप लोगों की तरफ से भी शुरू हो रहा है जॉब फेयर? हम लोग कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ भी AICC में उस दिन राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर हजारों नौकरियाँ नौजवानों को दी थी। वही कार्यक्रम फिर पटना में हो रहा है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बड़ी संख्या में प्राइवेट कंपनी वहाँ आ रही है। तो पटना में 19 जुलाई को कांग्रेस जॉब फेयर लगाकर युवाओं को नौकरी देगी, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त बेहद तेज है। जेडीयू से कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कह रही है। जॉब फेयर लगाकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि कांग्रेस और आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस रोजगार मेला लगाने लगता है। तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस टोल फ्री नंबर जारी करके माई बहन योजना के लिए लोगों को सदस्य बनाने लगता है। दरअसल ये महत्वाकांक्षी दल है, इनकी आपस की दुरा कुश्ती है। हमने तो पहले ही बताया है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमसे लड़ने की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने की है। जिस तरह आम आदमी पार्टी से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बदला लिया, वैसे ही ये समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेता रहे हैं। इनकी सारी योजनाओं और वादों को हाईजैक कर रहे हैं। माई बहन योजना के सामने माई बहन सम्मान योजना। अगर तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी रोजगार मेला लगाती है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी राजद पर दबाव बना रही है। रोजगार देना था, सरकार उसमें पूरी तरह से विफल रही। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब बिहार की स्थिति देखी कि युवा भटक रहे हैं, तो उनके निर्देश पर यूथ कांग्रेस एक रोजगार मेला आयोजित कर रही है और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं।
हम चाहेंगे कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान आए और वहां से नौकरियां लेकर जाएं। उनके चेहरे पर दिखी खुशियां हमारे लिए भी खुशी है। और जिन संकल्पों के साथ इंडिया महागठबंधन ने 17 महीने में 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्पित रही है। और उसी संकल्प को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कह रहे हैं, लेकिन 5 लाख नौकरी करने वाले लोगों का नाम और नंबर वो जारी कर दें तो समझ जाएंगे। ये हवाई वायदे करते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता तेजस्वी और राहुल के वायदे में फंसने वाली नहीं है। तो जिस राज्य में 75 साल में 23 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिया हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देकर दिखा। कांग्रेस वाले प्रचार छापे हैं 2,500 रुपया महीना देंगे। तो आप बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान हैं, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2,500 रुपया बिहार में हर महिला को दिया जा सकता है, तो इतनी बड़ी योजना से कर्नाटक के महिलाओं को क्यों राहुल गांधी वंचित कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए एनडीए पूरी ताकत से लगा हुआ है, जिसमें एनडीए के तमाम सहयोगी एकजुट होकर मोतिहारी की रैली को सफल बनाने में लगे हैं। इसी रैली को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से बिहार की जनता को बड़ा फायदा मिलने वाला है। वहीं विरोधियों की तरफ से पीएम के दौरे और नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर उठाए जा रहे सवाल पर भी पलटवार किया। संजय झा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है और हर एक बार जो दौरा हो रहा है बिहार के विकास को लेकर ही दौरा हो रहा है, और अब भी जो मोतिहारी में आ रहे हैं तो बहुत सारी योजना का शिलान्यास और कार्यारंभ करेंगे। और ये शुभ संकेत है बिहार के लिए कि डबल इंजन के सरकार का फ़ायदा बिहार को मिल रहा है। ये दोनों बजट में भी देखे 2024 और 2025 में, और अभी भी जो है ये जो दौरा इनका हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, ओवरऑल बिहार को विकसित प्रदेश में लाने का जो पूरा मुहिम है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो लेकिन आपके विरोधी इस दौरे पर फिर से सवाल खड़े करके निशाना साध रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये तो बिहार के लिए शुभ संकेत है ना। अब विरोधी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? जब मौका मिला कुछ किए नहीं, अगर कोई कुछ कर रहा है तो इससे भी परेशानी उनको होती है, इसलिए उसमें बहुत कुछ टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ रोजगार की जो घोषणा की गई सर आप लोग की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, तो उसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। भाई लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरा बिहार के जनता का ट्रस्ट उनमें, उन्होंने जो कहा है आज तक वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। उसका उसी के साथ साथ ये भी अगले 5 साल में ये भी कहा कि हम स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। दोनों एक साथ कहा है। पर्पस ये है कि ये जो केंद्र में सरकार है और बिहार में सरकार है, एक नया माहौल यहाँ इन्वेस्टमेंट उद्योग में आ रहा है। आप भी जानते हैं सरकार में जॉब का एक लिमिट है, लेकिन रोजगार की सुविधा तो बिल्कुल जब तक इन्वेस्टमेंट आएगा उसके साथ ही रोजगार आएगा, उद्योग लगेगा तो रोजगार आएगा। उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। किशनगंज पहुंचे प्रशांत किशोर ने बहादुरगंज प्रखंड स्थित रसल हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जमकर निशाना साधा। भाई दिलीप जायसवाल कहानी सुन लीजिए। ये जो है दिलीप जायसवाल बहुत बड़े अपने को तोप समझ रहे थे। 25 साल से
25 साल से अपने को यहाँ भौकाल बनाया हुआ था इस आदमी ने। इनका पहला राउंड इनका कायदे से उपाय हुआ है और दूसरे किस्त का, सब लोग ध्यान से सुन लो भाई, दूसरा किस्त अभी 18 तारीख से पहले इन पर 18 तारीख तक इन पर जारी किया जाएगा और इनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आप देखिए इनका हालत क्या है। सुनिए, अगर आप किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाइएगा सही या गलत, लोग सामने से जवाब देते हैं। ये इतना डरा हुआ आदमी है कि अभी तक इस आदमी ने एक भी जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है। शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट करते हुए निर्देश दिया गया, सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के खाली पद की तुरंत गिनती हो, TRE-4 की परीक्षा जल्द ली जाए। शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये निर्देश इस वक्त शिक्षक के खाली पद को भरने को लेकर ये निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, और TRE-4 की परीक्षा जल्द ली। सरकार ने पहले ही ये तय किया है कि नियुक्ति में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा। हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा जल्द ली जाए। राज्य सरकार ने पहले ही ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो नियुक्तियां होंगी उन नियुक्तियों में 35% का जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है, यानी उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। बिहार की निवासी महिलाओं को इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां पर 3 नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं फरार हो गए हैं। ये आश्रय स्थल बताया जा रहा है जहां से बालक गृह से ये बच्चे फरार हुए हैं। बृहद आश्रय स्थल इसका नाम बताया जा रहा है। 6 बालक यहां से फरार हुए हैं, 3 बालक को बरामद किया गया है, 3 अब तक लापता बताए जा रहे हैं। और संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, ये किस वक्त की घटना है और अब तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, कटिहार का जो ये बृहद आश्रय स्थल है पहले से ही विवादों में रहा है और लगातार इस तरह का मामला है। इससे पहले भी एक बार कुछ नाबालिग बच्ची भागने का मामला आया था और अब 6 बच्चे जो बीती रात बताया जा रहा है जो आश्रय स्थल रखा जाता है बालक, वो ग्रिल तोड़ के फिर दीवार छलप कर फरार हो गए। हालांकि जो कर्मी है उनकी तत्परता से 3 बालक बरामद हुए, लेकिन अब तक 3 फरार है और अब जाकर जो बृहद आश्रय स्थल प्रशासन द्वारा लिखित सहायक थाना में इस बारे में एक आवेदन भी दिया गया है और उसके आधार पर जांच शुरू हो गया। लेकिन बताते चले पिछले 2 ऐसा मामला है जिसमें नाबालिग बच्ची भी यहाँ से फरार हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में एक बड़ी चर्चा हुआ था कि इन बच्चियों के साथ कैसे जो बिहेव होता है उसको लेकर भी एक बड़ी बात सामने आई थी। कुछ कई तरह का आरोप लगे थे, लेकिन बिल्कुल। और सुब्रत को देखना होगा कि 3 बच्चे जो इस वक्त फरार हैं उन्हें लेकर क्या जानकारी सामने आ पाती है। बहुत बहुत